नमस्कार। आज हम बनाएंगे मटर की पेटिस। ताज़ा मटर के साथ पनीर और मसालों की खास स्टफिंग और उसके ऊपर आलू से बनी स्पेशल कवरिंग। इसे हम दो तरीके से बनाएंगे, आपके और आपके परिवार को बहुत पसंद आएंगी। तो शुरू करते हैं बनाना। ये 1 कप हरे मटर के दाने ले लिए हैं, फ्रोज़न मटर भी ले सकते हैं। मटर के पेटिस बनाने के लिए सबसे पहले हम हरे मटर के दाने दरदरे पीसेंगे। ये मटर एकदम दरदरे पीस लिए हैं। स्टफिंग बनाने के लिए ये हमने कढ़ाई ले ली है। इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। गरम तेल में आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। 1 छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं, और लहसुन पसंद करते हैं तो लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं। 2 हरी मिर्च बारीक काट कर ले लिए हैं, बीज हटा दिए हैं ताकि ये ज़्यादा तीखे ना रहें। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। फ्लेम को एकदम धीमा कर लेंगे ताकि मसाले जले ना। हल्का सा भून लेंगे इन्हें, और इसमें डालेंगे ये दरदरे पिसे हुए मटर। 3/4 छोटी चम्मच नमक डालेंगे, या स्वादानुसार नमक ले लेंगे। आधा छोटी चम्मच कुटे हुए लाल मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला। और अब लो मीडियम फ्लेम पर 1-2 मिनट से भून लेते हैं। इसे हमने 2 मिनट भून लिया। ये 3/4 कप ग्रेटेड पनीर है, और थोड़ा सा हरा धनिया मिक्स कर देते हैं। फ्लेम धीमी है। पनीर को हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस मिलाना है। फ्लेम बंद कर देते हैं। इससे बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। स्टफिंग बन गई है। हमने मटर में पनीर मिलाया है, आप इसमें ग्रेटेड नारियल भी मिला सकते हैं। अब कवरिंग के लिए डो तैयार करेंगे। तो ये हमने 6 बॉयल आलू ले लिए हैं, छीलकर इन्हें ग्रेट करेंगे। बहुत ज़्यादा महीन वाले ग्रेटर से ग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्हें मोटे ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं, या मीडियम ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए। अब इसमें डालते हैं थोड़े से मसाले। 1 छोटी चम्मच नमक, या स्वादानुसार नमक ले लेंगे। आधा छोटी चम्मच ताज़ा क्रश्ड काली मिर्च, और ये 6 टेबलस्पून सत्तू। आधा कप से थोड़ा सा कम सत्तू की जगह आप भुने हुए चने का पाउडर बना के डाल सकते हैं, या फिर बेसन को ड्राई रोस्ट कर लें और डाल दें। और ये 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर की जगह अरारोट भी ले सकते हैं। 1-2 टेबलस्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ। और अब इन सब का अच्छा सा डो बनाएंगे। ये डो बन गया। इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे। तो हाथ पर थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं ताकि हाथ से ये चिपके ना। और ये छोटे छोटे टुकड़ों में मैं इसे तोड़ ले रही हूँ। पेटीज आप अपनी पसंद से थोड़ी छोटी बड़ी भी बना सकते हैं। तो ये हमने सारे डो से पीसेस बना लिए हैं। तो हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लेंगे। अब इस स्टफिंग के गोले बनाएंगे। थोड़ी सी स्टफिंग उठा लेंगे और इसे इस तरह से बाइंड करेंगे। ये हो गया। इसी तरह से सारे गोले बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे गोल कर लेते हैं और इस तरीके से चपटा कर लेंगे और प्याले का शेप दे देंगे। हाथ पर थोड़ा सा ऑयल ज़रूर लगाना पड़ेगा, क्योंकि हाथों से ये बहुत चिपकता है। ये हो गया। एक गोला हम इसके अंदर रख लेते हैं और इसको चारों ओर से बंद करते हैं। स्टफिंग को पूरी तरीके से बंद कर देंगे, और थोड़ा सा हाथ पर ऑयल लेके इसको पूरा अच्छे से गोल कर देंगे, एकदम स्मूथ बना लेंगे। तो ये बन गई पेटिस। ये बन गए। अब ये तलने के लिए तैयार हैं। इन्हें तलने के लिए हमने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। इसको चेक कर लेते हैं। तो एक थोड़ा सा डो का टुकड़ा तेल में डालते हैं। ये देखिए तुरंत तैर कर ऊपर आ गया है।
अच्छे तरीके से तला जा रहा है। हमारा ऑयल गरम है। हमें इन्हें तलने के लिए मीडियम गरम ऑयल चाहिए और हमने फ्लेम भी मीडियम रखी है। इन्हें थोड़ी देर तलने देते हैं, एकदम से टच नहीं करना है। हमें ये हल्के से ब्राउन ब्राउन दिखने लगे हैं तो बड़े आराम से इन्हें पलटेंगे और इन्हें अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी देर में इन्हें हिलाते रहेंगे। इन्हें तलते समय फ्लेम का बहुत ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं होनी चाहिए। अगर तेज़ फ्लेम होगी तो ये ऊपर से जल्दी से बर्न होने लगेंगे और अंदर तक नहीं अच्छे तरीके से सेक पाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा धीमी फ्लेम होगी तो ऑयल ही अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेंगे और फट भी सकते हैं। ये चारों ओर से अच्छे गोल्डन हो गए हैं, सिक चुके हैं। इन्हें हम निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से कढ़ाई के किनारे पर थोड़ी देर रोक लेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में वापस चला जाए। और ये बचे हुए पैटीज को भी इसी तरीके से तल लेंगे। ये भी अच्छे ब्राउन हो गए हैं, निकाल लेते हैं इन्हें। ये सारे पेटीज हमने तलकर तैयार कर लिए। अब हम बनाएंगे दूसरे वाले पेटीज, जिसे हम बहुत ही कम तेल में तलकर तैयार करेंगे। बनाना तो लगभग उसी तरीके से है। आलू के डो से एक टुकड़ा ले लिया और इसको इसी तरीके से प्याले जैसा शेप बनाया। एक ये स्टफिंग का टुकड़ा लिया और स्टफ़ कर लिया। स्टफिंग को अच्छे तरीके से बंद करना है। बिल्कुल हमने जैसे पहले किया था वैसे ही करना है। थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसे पहले अच्छे से गोल कर लेंगे और अब इसे इस तरीके से धीरे धीरे दबाते हुए चपटा शेप दे देंगे। ये हमें इस शेप में बनानी है। ये बन गया। तो इसी तरीके से सारे पेटीज बनाकर तैयार कर लेते हैं पहले। तो ये वाले पेटीज भी बनाकर तैयार कर लिए। इन्हें हम शैलो फ्राई करेंगे। तो ऐसा पैन ले लिया एक जो नीचे से समतल है। तो इसमें हम डालेंगे 2-3 टेबल स्पून ऑयल और मीडियम गरम ऑयल में हम इन्हें सिकने के लिए लगा देंगे। फ्लेम भी मीडियम रखेंगे। इन्हें सिकते हुए 4 मिनट हो गए हैं। हम इन्हें पलट के देखते हैं। हल्के से गुलाबी हो गए हैं नीचे की ओर से। पलट देते हैं और इन्हें इसी तरीके से दोनों ओर पलट कर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। चार मिनट बाद हम पलट रहे हैं। ये दूसरी ओर से भी अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। पहली ओर से थोड़े से कम सिके थे, उधर से भी 2-3 मिनट और सिकने देते हैं। ये पेटीज दोनों ओर से अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए। इन्हें निकाल लेते हैं। सारे पेटीज हमने तलकर तैयार कर लिए और इन्हें फ्राई होने में लगभग 10 मिनट लग गए हैं। दोनों तरह के मटर पेटीज बनकर तैयार हैं। इन्हें हरी धनिया की चटनी या टमाटो सॉस के साथ में सर्व कर दीजिए। सभी को बहुत पसंद आएंगे। ऊपर से अच्छे क्रिस्पी हैं और अंदर से सॉफ्ट और बहुत ही मसाले वाले हैं। और इन्हें बनाना भी आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान तो रखना है। आलू अच्छे तरह से बॉईल हों, उन्हें मीडियम ग्रेटर में ग्रेट कर लीजिए। सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाकर एकदम स्मूथ डो बनाना है। इसके बाद जब गोले बनाने हैं, स्टफिंग को अच्छी तरीके से बंद करना है और दबाकर स्मूथ गोले बनाइएगा। तलते समय ऑयल मीडियम हाई गर्म हो, फ्लेम मीडियम रख लीजिए और अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक तल लीजिए। और जो आप सैलो फ्राई कर रहे हैं उनमें तो कोई भी कैसी दिक्कत नहीं है, फटने का भी डर नहीं है। तो आप ये मटर पेटीज बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।